हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूजी की कक्षा। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होता है? एक प्रैक्टिस है ग्रो करने की क्रॉप्स को और रेयर एनिमल्स रेयरिंग करने के लिए। ठीक है, किस लिए करते हैं? ताकि हमारे ह्यूमंस का जो है, हमारा जो है यूज में आ जाए। ठीक है, हमारी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज द एग्री प्लस कल्चर। एग्री मीन्स फील्ड एंड कल्चर इज द कल्टिवेशन। सो फील्ड की जो कल्टीवेशन है दैट इज द एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो क्या इंक्लूड करती है? ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड करती है। क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? ऑल दोज एक्टिविटीज विच पीपल डू टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो पीपल मतलब लोग बाग किस चीज के लिए करते हैं? अर्न करने के लिए। ठीक है, मनी और इन लाइवलीहुड। ठीक है, ये जो होती है ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अब ये तीन टाइप की एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या क्या चीजें आती हैं? प्राइमरी के अंदर सारी जितनी भी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या फिर फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, इन सब से रिलेटेड है, ये सारी की सारी आपकी प्राइमरी होती हैं। एंड सेकेंडरी इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके अंदर सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है। एंड टर्शियरी इज द सर्विसेज। इसके अंदर सर्विसेज आ जाती हैं सारी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, टीचिंग हो गया, ये सारी की सारी जो चीजें होती है ना, सर्विस जिसमें आप लेते हो, वो सारी की सारी आ जाती हैं आपकी टर्शियरी एक्टिविटी में। लेट सपोज आपने क्या किया, आपने एग्रीकल्चर किया, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो करी, आपने वीट उगाया। ठीक है, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। उस वीट से आपने क्या किया? आपने सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि उसको भेज दिया फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह में भेज दिया। अब वहां पे उस वीट को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा और उससे ब्रेड बना दिया। ठीक है, अब वो ब्रेड जो है कहाँ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाएगा। और कहाँ पर जाएगा? दुकानों पे, शॉप्स पे जाएगा बिकने के लिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? टर्शियरी एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों है ना, सारी की ये सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी जो होती है ना, वो प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो यही थी हमारी 3 टाइप्स की एक्टिविटी। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। 3 टाइप्स की फार्मिंग होती है हमारे पास, सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड थर्ड वन इज द प्लांटेशन। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है आपका? फार्मर्स जो है ग्रो करते हैं उनकी क्रॉप को फॉर देयर ओन यूज। ठीक है, फॉर नॉट फॉर द सेल पर्पस, बट वो अपने लिए घर के लिए उगाते हैं उसको। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे होता है ये। ट्रेडिशनल टूल्स यूज करे जाते हैं मेनली, एंड फैमिली लेबर इसके अंदर इंक्लूडिंग होती है। ठीक है, अब क्रॉप्स कौन कौन सी होंगी इसमें? वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सारी की सारी होती है। देन द कमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग क्या है? क्रॉप्स ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट। ऐसी क्रॉप्स जो कि किस लिए ग्रो करी जा रही हैं? सेल करने के लिए ग्रो करी जा रही हैं। एंड लार्ज फार्म्स पे यूज होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। और क्रॉप्स जो है इसमें कौन कौन सी होंगी? कॉटन, शुगर केन, टी, ठीक है, कॉफी, ये सारी की सारी इसके अंदर कमर्शियल फार्मिंग होती है। अब कमर्शियल फार्मिंग भी आपकी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज द इंटेंसिव फार्मिंग एंड सेकेंड वन इज द एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इज व्हाट? हाई आउटपुट फ्रॉम स्मॉल एरिया। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है आपका? हाई आउटपुट दिया जाता है स्मॉल एरिया के अंदर, यानी कि मोर लेबर एंड कैपिटल होती है। ठीक है, कैपिटल और लेबर ज्यादा होती है। एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है? लो इनपुट ऑन लार्ज एरिया। ठीक है, लार्ज एरिया पे लो इनपुट होता है, यानी कि मशीन वगैरह यूज करी जा रही है। तो एक्सटेंसिव में क्या है कि मशीन्स वगैरह यूज करी जा रही है, और इंटेंसिव के अंदर लेबर ज्यादा होती है और कैपिटल जो भी ज्यादा होती है, और ये जो है हाई आउटपुट देती है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज द
प्लांटेशन फार्मिंग, थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप फार्मिंग है ये। प्लांटेशन फार्मिंग इज व्हाट, सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, ठीक है। अब ये सिंगल क्रॉप उगाई जा रही है बहुत बड़े लार्ज एरिया में, ठीक है। कैपिटल क्या है इसमें, इंटेंसिव होगी, मतलब कैपिटल इसमें ज्यादा होगी, एंड मॉडर्न मेथड्स का यूज किया जाता है। क्रॉप्स कौन कौन सी होंगी, मेनली यहाँ पर टी होगी, कॉफी, बनाना, रबड़, ये सारी चीजें होंगी। और ये आपको प्लेसेस दी हुई है, जैसे टी है तो इंडिया में, श्रीलंका में, कॉफी ब्राजील में, इस तरीके से आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल। अब एक टेबल देख लेते हैं, आपके मेजर क्रॉप्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो क्रॉप्स कौन कौन सी हैं आपकी, देखिए राइस है, व्हीट है, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, ठीक है, ये सब क्रॉप्स हैं। अब क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे और कौन सी करेंगे, मेन एरियाज देखेंगे इनके। सो राइस क्या है, राइस इज क्लाइमेट कैसा चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, क्लेई सॉइल होनी चाहिए, एंड इट नीड्स ड्रेन और इरिगेशन, यानी कि पानी ज्यादा चाहिए होता है इसमें, ठीक है। और मेनली एरियाज कौन कौन से आपके इंडिया में, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला एंड चाइना, ठीक है। अगर वीट की हम बात करें तो कोल्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग, जब ग्रो होता है उस टाइम पर उसको क्या है, कोल्ड वेदर चाहिए, एंड सनी एट हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग के टाइम पर थोड़ा सनी वेदर चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर होगा, इंडिया, यूएसए एंड रशिया। यूएसए की अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें तो पंजाब एंड यूपी में मेनली ज्यादा होता है। देन मिलेट्स की अगर हम बात करें तो लो रेनफॉल, ठीक है, पुअर सॉइल, ड्रॉट रेजिस्टेंस, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड अफ्रीका यहाँ पर मेनली होते हैं, ठीक है। मेज की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, वेल ड्रेन्ड होता है, यूएसए, ब्राजील, इंडिया, इन सब जगहों पर होता है। कॉटन हम देखते हैं तो कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए एंड ब्लैक सॉइल चाहिए, इंडिया, यूएसए, इजिप्ट, इन सब जगहों पर ये होता है। जूट की हम बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड होता है टेम्परेचर, एल्यूवियल सॉइल, इंडिया जो है, वेस्ट बंगाल, असम, बांग्लादेश, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मेजर क्रॉप्स। अभी कुछ भी और भी बची हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। दो और बची हैं, टी एंड कॉफी। टी की कॉफी की अगर हम बात करें तो वार्म वेदर चाहिए, क्लाइमेट वार्म होना चाहिए, वेट क्लाइमेट होना चाहिए, हिली एरियाज में होता है, ब्राजील, इंडिया में, कर्नाटका में, ठीक है। टी की अगर हम बात करें तो कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए एंड रेनफॉल ज्यादा होनी चाहिए। मेन एरियाज अगर हम देखें तो इंडिया में आसाम, दार्जिलिंग एंड चाइना और केन्या, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती हैं। देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इज द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इक्वल्स टू इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन टू मीट नीड्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है उसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन टू मीट नीड्स, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या क्या होंगे, किस चीज से होगा, इरिगेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। HIV सीड्स आप यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज कर सकते हैं मार्केट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इस तरीके से एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होगी। अब डेवलपमेंट की अगर बात हो रही है तो एक होता है डेवलप्ड, एक होता है डेवलपिंग, ठीक है। तो दो टाइप की हमारी कंट्रीज होती हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में। डेवलप्ड कंट्री का हमने एग्जांपल लिया यूएसए एंड डेवलपिंग कंट्री इज द इंडिया। सो अगर हम फार्म साइज देखें तो डेवलप्ड कंट्री क्या है, लार्ज है, डेवलपिंग कंट्री इज स्मॉल। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ट्रैक्टर्स, जीपीएस, ये सब होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में देखें तो ट्रेडिशनल प्लस इम्प्रूविंग। आउटपुट देखेंगे तो हाई पर फार्मर होता है, इसमें लो पर फार्मर होता है। क्रॉप्स अगर हम देखें तो वीट, कॉर्न, ठीक है, वीट, कॉर्न, राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सब होते हैं यहाँ पे। अब आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि इंडिया के अंदर सबसिस्टेंस फार्मिंग होगी और कमर्शियल फार्मिंग दोनों होती है एक साथ, ठीक है। और यूएसए में क्यों वो डेवलप्ड है, बिकॉज वहां पे मैकेनाइज्ड कमर्शियल फार्मिंग होती है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको मेंशन किया गया है। अब अगर हम इसकी एक केस स्टडी देखेंगे, सो केस स्टडी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इंडिया की हम बात कर रहे हैं वीट फार्मिंग की, ठीक है। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग दोनों होती है। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सारे स्टेट्स में होती है, ठीक है। इरिगेशन थ्रू कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स, इन सब से इरिगेशन होती है। एंड इरिगेशन थ्रू, ओके, ये हो गया। HYV सीड्स भी यूज करे जा रहे हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टूल्स, दोनों को मिक्स यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिशनल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
आपका मॉडर्न है, दोनों का मिक्स यूज हो रहा है, ठीक है। एंड देन अगर यूएसए की हम देखें केस स्टडी तो व्हीट फार्मिंग की ही बात हो रही है। यहाँ पे कमर्शियल मैकेनाइज्ड जो है वे यूज किया जाता है, वास्ट लैंड होता है, फ्यू फार्मर बहुत कम होते हैं क्योंकि मशीनों का यूज बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज किया जा रहा है। मशीन्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए मशीन्स होती हैं, प्लोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। एंड प्रोडक्शन पर पर्सन बहुत ज़्यादा आता है इसमें, ठीक है। एंड कंजर्वेशन एंड फ्यूचर नीड्स की अगर हम बात करें, क्योंकि इस चीज़ की अगर हमें कंजर्वेशन करनी है फ्यूचर नीड्स के लिए, सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज नेसेसरी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें करना बहुत नेसेसरी है। एंड मिनिमाइज केमिकल यूज, ठीक है, केमिकल यूज का मिनिमाइज होना चाहिए। अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है। देन एजुकेट होनी चाहिए, फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए। एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो यही था हमारा आज के इस चैप्टर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।